नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई फैसले ले रही है। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए कई योजनाएं भी ला रही है। इसी का असर अब बिहार में कहीं ना कहीं दिखना शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में बिहार में नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। इसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार बिहार के 5 जिलों पटना, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 15 नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए करीब 64 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि बियाडा की तरफ से जमीन आवंटित भी कर दिया गया है, जिससे अगले कुछ सालों में इन जिलों की तस्वीर ही बदल जाने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 जिलों में फूड प्रोसेसिंग, रबड़, कपड़े, प्लास्टिक, आईटी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए जा सकते हैं। जिन कंपनियों की ओर से बिहार में इन्वेस्ट किया जाएगा उनमें एचआर फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, निरानी शुगर्स लिमिटेड और संजीवनी मीडिया एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। जानकारी के मुताबिक बिहार में एक साल में लगभग 747 फैक्ट्रियां लगने का प्रस्ताव मिला है। इनमें से 317 फैक्ट्रियों के लिए 404 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बता दें, बिहार में फैक्ट्रियों के लगने से राज्य सरकार का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। बिहार सरकार ने राज्य में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया था। ऐसे में बिहार में फैक्ट्रियों के लगने से लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ ही बिहार से पलायन पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सकेगी। आपको ये बता दें कि उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी कि राज्य में टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक समेत कई अन्य कंपनियां लगाई जा रही हैं। बिहार एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप हो रहा है। इसी के साथ हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मछली पालकों को अब उन्नत तकनीक, भारी सब्सिडी और बेहतरीन मछली बीज के लिए हैदराबाद के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि एनएफडीबी ने पटना के नंदलाल छपरा में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 5.68 एकड़ जमीन का चयन भी कर लिया गया है। यह केंद्र न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए नॉलेज और ट्रेनिंग हब के रूप में काम करेगा, जिससे बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है। मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और केंद्रीय मंत्रालय के बीच दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ है कि फिलहाल एनएफडीबी का अस्थायी कार्यालय पटना के मत्स्य विकास भवन में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही काम शुरू कर देगा। विभाग के सचिव कपिल अशोक के अनुसार इस सेंटर के खुलने से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना जैसी बड़ी स्कीमों की मॉनिटरिंग सीधे पटना से होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार फंड और सब्सिडी का पैसा बिना किसी देरी के सीधे मछली पालकों के बैंक खातों तक पहुंच सकेगा। बता दें कि बिहार में मछली की खपत और उत्पादन के बीच हमेशा से एक बड़ा अंतर रहा है, जिसे पाटने के लिए केंद्र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देगा। अब बायोफ्लॉक जैसी अत्याधुनिक मछली पालन तकनीक को लैब से निकालकर सीधे गांव के तालाबों तक पहुंचाया जाएगा। बिहार के विशाल चौर क्षेत्रों यानी कि दलदली भूमि को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना है। किसानों को अब दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने के बजाय यहीं से उच्च गुणवत्ता वाले मछली बीज और फिश फीड की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। पटना का यह रीजनल ऑफिस सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मत्स्य अधिकारियों और किसानों के लिए भी मुख्य प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। इस पहल से बिहार न केवल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आपको ये बता देते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए समुद्री और जलीय व्यापार का एक बड़ा गेटवे भी साबित होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।